गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता हर दिन लड़ाई में बदलता जा रहा था। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। घंटों बातें करते, एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगता था। दोनों ने साथ जीने मरने के वादे किए थे। उन्हें लगता था कि उनका रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में एक ऐसी चीज़ ने जगह बना ली जिसने प्यार को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। वो चीज़ थी शक। अब हर दिन की शुरुआत प्यार से नहीं, सवालों से होती थी। कल रात किससे बात कर रहे थे? ऑनलाइन थे लेकिन मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? तुम्हारे फ़ोन पर बार बार किसका मैसेज आता है? हर सवाल के साथ बहस बढ़ती जाती और बहस झगड़े में बदल जाती। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दिया। सोशल मीडिया की हर गतिविधि पर नज़र रखी जाने लगी। अगर किसी नई पोस्ट पर किसी ने लाइक कर दिया तो उस पर भी लड़ाई हो जाती। अगर किसी पुराने दोस्त से बात हो गई तो घंटों सफाई देनी पड़ती। दोनों को लगने लगा कि सामने वाला कुछ ना कुछ छिपा रहा है। रिश्ते में सबसे ज्यादा चोट तब लगती थी जब बिना किसी सबूत के एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते। कई बार सच बोलने के बाद भी कोई विश्वास नहीं करता था। बार बार अपनी सच्चाई साबित करते करते दोनों थकने लगे। प्यार की जगह तनाव ने ले ली। कुछ समय बाद दोनों को एहसास हुआ कि वे पहले जैसे खुश नहीं रहे। अब बात करने से पहले भी डर लगता था कि पता नहीं किस बात पर फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। छोटी सी गलतफहमी कई दिनों की नाराजगी में बदल जाती। एक दूसरे को खोने का डर ही उन्हें एक दूसरे पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन वही शक उनके रिश्ते को अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन दोनों शांत होकर बैठे और अपनी पुरानी यादों को याद किया। उन्हें समझ आया कि जब रिश्ता शुरू हुआ था तब सबसे मजबूत चीज़ भरोसा था। जैसे जैसे भरोसा कम होता गया वैसे वैसे लड़ाइयाँ बढ़ती गईं। उस दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर रिश्ता बचाना है तो हर बात पर शक करने के बजाय खुलकर बात करनी होगी। सच सुनना होगा और एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। उन्हें ये भी समझ आया कि हर देर से आया जवाब बेवफाई नहीं होता, हर व्यस्तता झूठ नहीं होती और हर मुस्कान किसी और के लिए नहीं होती। कई बार हम अपने ही डर की वजह से उस इंसान को दुख पहुंचा देते हैं जो सच में हमारा अपना होता है। सीख: किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव प्यार नहीं बल्कि विश्वास होता है। जहां भरोसा खत्म हो जाता है वहां प्यार भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए रिश्ते को शक से नहीं, समझदारी, बातचीत और विश्वास से संभालिए। कुछ दिनों तक दोनों ने अपनी आदतें बदलने की कोशिश की। उन्होंने तय किया कि बिना वजह एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे और हर बात को आराम से समझेंगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगने लगा। लड़ाइयाँ कम हो गईं और दोनों फिर से पहले की तरह हंसने लगे। लेकिन इंसान की पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। एक दिन बॉयफ्रेंड का फ़ोन लगातार व्यस्त आया। गर्लफ्रेंड ने कई बार कॉल किया लेकिन जवाब नहीं मिला। उसके मन में फिर वही पुराने सवाल आने लगे। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद वो किसी और से बात कर रहा है। उधर बॉयफ्रेंड ऑफिस की एक ज़रूरी काम में फंसा हुआ था। जैसे ही उसने फ़ोन देखा उसने तुरंत कॉल वापस किया। लेकिन तब तक गर्लफ्रेंड गुस्से में थी। उसने बिना पूरी बात सुने ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। बॉयफ्रेंड ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन इस बार उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने एक दूसरे से ऐसी बातें कह दी जो कभी नहीं कहनी चाहिए थी। कुछ मिनटों का गुस्सा कई सालों के रिश्ते पर भारी पड़ गया। उन्होंने बात करना बंद कर दिया। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। दोनों अपनी अपनी जिद में बैठे रहे। दिन बीतते गए। दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते थे लेकिन कोई भी पहले आगे बढ़कर बात करने को तैयार नहीं था। उन्हें लग रहा था कि अगर पहले उन्होंने बात की तो उनकी हार हो जाएगी। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि रिश्तों में जीतने वाला नहीं, रिश्ता बचाने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि शक ने उनसे उनकी मुस्कान, उनका सुकून और उनका प्यार छीन लिया है। उन्हें समझ आया कि हर बार सबूत ढूंढने से बेहतर है कि पहले भरोसा किया जाए, क्योंकि जहां हर बात पर शक होने लगे वहां रिश्ते लंबे समय तक टिक नहीं पाते। दोनों के सामने अब एक ही सवाल था, क्या वे अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे या फिर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यही फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कई हफ्ते बीत गए। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। बाहर से ऐसा लगता था कि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं, लेकिन सच ये था कि दोनों ही अंदर से टूट चुके थे। बॉयफ्रेंड जब भी उन जगहों से गुजरता जहां वो साथ समय बिताते थे, उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती। पहली मुलाकात, घंटों तक फ़ोन पर बातें करना, बिना किसी वजह से हंसना, एक दूसरे का इंतज़ार करना, सब कुछ याद आता था।
उसे एहसास होने लगा कि उसने गुस्से में कई ऐसी बातें कह दी थीं जो कभी नहीं कहनी चाहिए थी। उधर गर्लफ्रेंड भी हर रात पुरानी चैट पढ़ती थी। कई बार वो मैसेज टाइप करती, कैसे हो, लेकिन हर बार भेजने से पहले ही उसे डिलीट कर देती। उसे लगता था कि अगर उसने पहले बात की तो शायद उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, मगर दिल हर दिन उसी इंसान को याद करता था। एक दिन बॉयफ्रेंड के एक पुराने दोस्त ने उससे कहा, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो अपने अहंकार को क्यों जीतने दे रहे हो? हर रिश्ता शक से नहीं, भरोसे से चलता है। उस रात वो बहुत देर तक सो ना पाया। उसने पहली बार अपनी गलतियों के बारे में गंभीरता से सोचा। उसे याद आया कि उसने कितनी बार बिना वजह उस पर शक किया था, कितनी बार छोटी छोटी बातों को बड़ा झगड़ा बना दिया था। उसे महसूस हुआ कि वो हर समय सबूत मांगता रहा, लेकिन कभी उसके भरोसे को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड की एक सहेली ने भी उससे कहा कि अगर कोई इंसान हर समय खुद को सही साबित करता रहे और फिर भी उस पर विश्वास न किया जाए तो वो एक दिन थक जाता है। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसे भी अपनी गलतियां दिखाई देने लगीं। उसे एहसास हुआ कि उसने कई बार बिना पूरी सच्चाई जाने ही फैसले कर लिए थे। उसने अपने डर को सच मान लिया था और उसी डर ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया था। कुछ दिनों बाद अचानक दोनों की मुलाकात एक जगह हो गई। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। कुछ पल तक सिर्फ खामोशी थी। आखिरकार बॉयफ्रेंड ने धीरे से कहा, अगर आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बची है तो मैं अपनी हर गलती मानने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर से वही इंसान बनना चाहता हूँ जिससे तुमने कभी प्यार किया था। गर्लफ्रेंड की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गलतियां सिर्फ तुमसे नहीं हुई, मैंने भी हर बात पर शक किया। तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें कटघरे में खड़ा किया। शायद हम दोनों ही अपने रिश्ते को बचाने के बजाय अपनी अपनी बात साबित करने में लगे रहे। दोनों ने पहली बार बिना बहस किए, बिना एक दूसरे को दोष दिए, खुलकर अपनी बातें कहीं। उस दिन उन्हें समझ आया कि किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसे बचाने के लिए एक सच्ची बातचीत और थोड़ा सा भरोसा ही काफी होता है। लेकिन जिंदगी अभी उनका आखिरी इम्तिहान लेना बाकी था। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए जोड़ देगी या फिर हमेशा के लिए बिखर जाएगी। कुछ दिन तक सब कुछ पहले से बेहतर लगने लगा। दोनों ने तय किया कि अब किसी भी बात को मन में नहीं रखेंगे। अगर कोई परेशानी होगी तो खुलकर बात करेंगे। कुछ समय तक उनका रिश्ता बहुत अच्छा चलने लगा। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जिंदगी हर रिश्ते की परीक्षा जरूर लेती है। एक शाम बॉयफ्रेंड अपने ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त था। उसी समय उसकी कंपनी में एक नई लड़की की एंट्री हुई। वो सिर्फ काम के सिलसिले में उससे बात करती थी, लेकिन ऑफिस के कुछ लोगों ने उनकी बातचीत को अलग ही नजर से देखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में किसी ने गर्लफ्रेंड को दोनों की एक तस्वीर भेज दी। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हों। तस्वीर के साथ एक मैसेज भी था, देख लो, जिसके लिए तुम सबसे लड़ती हो वो किसी और के साथ मुस्कुरा रहा है। मैसेज पढ़ते ही गर्लफ्रेंड कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके दिमाग में फिर वही पुराने डर लौट आए, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने सोचा, मैंने वादा किया था कि पहले सच जानूंगी फिर फैसला करूंगी। शाम को जैसे ही बॉयफ्रेंड घर पहुंचा, गर्लफ्रेंड ने उसे कॉल किया और बहुत शांत आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे उस तस्वीर के बारे में सच बताओगे? बॉयफ्रेंड कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हाँ बिल्कुल, वो मेरी कॉलेज की दोस्त है। कई साल बाद पार्टी में मिली थी, वहां सभी लोग साथ थे। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें पूरी बात और बाकी तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ। गर्लफ्रेंड ने उसकी पूरी बात सुनी। पहली बार उसने बिना गुस्से किए, बिना आरोप लगाए, सिर्फ सच को समझने की कोशिश की। उस दिन दोनों को महसूस हुआ कि भरोसा करने से रिश्ता हल्का लगता है, जबकि शक करने से वही रिश्ता बोझ बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद बॉयफ्रेंड को एक अनजान नंबर से कॉल आने लगे। जैसे ही वो फोन उठाता, सामने वाला बिना कुछ बोले कॉल काट देता। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसी नंबर से एक मैसेज आया, अगर अपनी गर्लफ्रेंड को खोना नहीं चाहते तो उससे दूर हो जाओ, वरना तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैसेज पढ़ते ही बॉयफ्रेंड के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। उसने अभी तक ये बात गर्लफ्रेंड को नहीं बताई क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक राज को छिपाना कभी कभी नए शक और नई गलतफहमियों की शुरुआत भी बन जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही रहस्यमय नंबर उनकी मोहब्बत की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था।